हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हमारी क्लास का डे 8। तो हमारी पहली भी वीडियोस आ चुकी है। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था डेवलपर के बारे में। तो जो हमारा डेवलपर होता है वो हमारा 3 से 4 लेवल लिफ्टिंग का काम करता है। तो अगर आपको इससे ज्यादा लिफ्टिंग करनी है, अगर आपको 3 नंबर के हेयर 10 नंबर पे लेके जाना है, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि हमारा जो डेवलपर होता है वो तो 3 से 4 लेवल लिफ्टिंग करता है सिर्फ, और आपको 3 नंबर के हेयर 10 नंबर पे लेके जाने, तो कैसे लेके जाओगे? तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ब्लोंडर को। तो जो हमारा ब्लोंडर होता है वो हमारा 7 लेवल तक लिफ्टिंग का काम करता है। तो आज हम ब्लोंडर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन की टेक्निक क्या होती है, मिक्सिंग रेशियो क्या होता है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, और अपनी डेली की तरह नोटबुक अपने पास रखो और अपना पेन, जो भी डाउट होता है उसको लिखो, और साथ के साथ कमेंट में पूछो लास्ट में। तो मैं सभी के कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा के रखो, ताकि जो भी हमारी आगे वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्लोंडर, ये हमारा ब्लोंडर करता क्या है, दिखता कैसे है, पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं। ये मेरे पास अभी फिलहाल स्टिक्स का ब्लोंडर है। जो हमारा स्टिक्स का ब्लोंडर है यही होता है जो लिफ्टिंग का काम करता है 7 लेवल। ठीक है, ये हमारा पाउडर बेस में आता है। तो पाउडर बेस में है तो आपका नॉर्मल सी बात, आपको डेवलपर मिक्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से वॉल्यूम से कितना लेवल लिफ्टिंग करता है, सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। पर फिलहाल अभी देख लो, ब्लोंडर हमारा ये होता है ब्लोंडर। तो ब्लोंडर हमारा लिफ्टिंग करता है 7 लेवल। तो 7 लेवल लिफ्टिंग का काम करता है ब्लोंडर। और जो हमारा डेवलपर था वो कितने लेवल लिफ्टिंग का काम करता है? लास्ट 3 से 4 लेवल, है ना। लास्ट 3 से 4 लेवल लिफ्टिंग का काम करता है डेवलपर हमारा, और 7 लेवल लिफ्टिंग का काम करता है हमारा ब्लोंडर। तो जो ये ब्लोंडर है आपका कहां कहां यूज करना है, सिर्फ ये आपको लिफ्टिंग के लिए यूज नहीं करना है कि आपको 7 लेवल लिफ्टिंग करनी है, 6 लेवल लिफ्टिंग करनी है तो ही आपको ब्लोंडर यूज करना है। इसको बहुत जगह यूज करते हैं हम। कहां कहां यूज करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे जो डाई कलर होता है, जो हीना होती है, उसके अंदर क्या होता है, मेटेलिक होता है। मेटेलिक का काम होता है हमारे क्यूटिकल लेयर के ऊपर एक कोटिंग बना देना। जैसे ये हेयर है, इसके ऊपर एक कोटिंग करने का काम करती है हमारी डाई और मेहंदी कलर। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग कोटिंग होती है, हमारे बालों में से नहीं निकल पाती। और जो हमारे प्रोफेशनल कलर ट्यूब्स होते हैं, जो मैंने आप पहले बात करी थी, प्रोफेशनल कलर ट्यूब्स को हम यूज करते हैं डेवलपर के साथ। अगर आपको 1-2 लेवल लिफ्टिंग करनी होती है तो आप प्रोफेशनल कलर ट्यूब्स और डेवलपर मिक्स करोगे। तो आपको वो उन्हीं बालों पे करना है जो वर्जन हेयर है। अगर आप वर्जन हेयर पे काम कर रहे हो डेवलपर और कलर ट्यूब्स के साथ, तो आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपका मेहंदी वाला बाल है, डाई हेयर है, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे आपको 1 लेवल लिफ्टिंग भी करनी है तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपके 4 नंबर के हेयर है, आपको 5 नंबर पे भी जाना है तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे आप 40 वॉल्यूम यूज कर लेना। क्योंकि बालों के ऊपर कोटिंग आ चुकी है। जो मैंने आपको बताया था, डाई कलर के अंदर क्या होता है, हमारा मेटेलिक होता है। मेटेलिक क्या करता है, हमारे क्यूटिकल लेयर के ऊपर एक और लेयर बना देता है, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। आपको अब कहां काम करना है, आप कोटेक्स लेयर के अंदर काम करते हो। तो कोटेक्स लेयर के अंदर पिगमेंट होते हैं, उसके ऊपर आप काम करते हो। तो कोटिंग की वजह से आप वहां पर काम नहीं कर पाते हो। तो ब्लोंडर हमें कहां कहां यूज करना, 7 लेवल लिफ्टिंग तो करता ही करता है, साथ में ही आपको डाई कलर पे भी यूज करना है। जो भी डाई हेयर है तो उन बालों पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लोंडर यूज करना है, लिफ्टिंग करनी है, उसके बाद आपको कलर डिपॉजिट करना है। तो डाई हेयर पे भी आपको ब्लोंडर यूज करना है, हीना हेयर पे भी। ठीक है, तो इन तीनों पे आपको ब्लोंडर यूज करना पड़ेगा। अगर आपको
4 से 3-4 लेवल से ज्यादा लिफ्टिंग करनी है तो आपको ब्लोंडर यूज करना है। अगर किसी के डाई हेयर है तो आपको ब्लोंडर यूज करना है। अगर किसी के मेहंदी हेयर है तो आपको ब्लोंडर यूज करना होता है। तो ज्यादा लिफ्टिंग के लिए और कोटिंग वाले बालों पे आपको ब्लोंडर यूज करना होता है। तो कहां कहां यूज करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब इसको कौन से वॉल्यूम के साथ मिक्स करना है और कौन सा वॉल्यूम से कितने लेवल लिफ्टिंग करता है, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं मैं, 3 लेवल के अगर हेयर है, आपको 10 नंबर पे जाना है तो आप डेवलपर से नहीं जा सकते। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 लेवल लिफ्टिंग हो रही है। तो आप सिर्फ ब्लोंडर के साथ ही लिफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लोंडर को आपको खाली यूज नहीं करना, इसके अंदर आपको डेवलपर मिक्स करना पड़ेगा तो ही आपके लिफ्टिंग का काम करेगा। तो ब्लोंडर के साथ आपको डेवलपर मिक्स करना पड़ेगा। डेवलपर मैंने आपको लोगों को दिखाया भी हुआ है, ये हमारा डेवलपर होता है, ठीक है। डेवलपर के साथ आपको मिक्स करना है ब्लोंडर को। ये हम कलर ट्यूब्स के साथ भी यूज करते हैं और ब्लोंडर के साथ भी यूज करते हैं। तो अब आधे लोग इसको कलर समझ लेते हैं, ये कलर नहीं होता। ब्लोंडर आपका कलर नहीं है, कलर ट्यूब्स आपकी कलर है पर ब्लोंडर आपका कलर नहीं है। ब्लोंडर का काम होता है आपका जो नेचुरल कलर होता है, बालों के अंदर जो नेचुरल पिगमेंट होते हैं उसको डिफ्यूज करने का काम करता है, उसको निकालने का काम करता है। मैंने आपको लोगों को बताया था, अगर आपको अंडरकोट देखनी है, अंडरकोट के बारे में बताया था, अगर आपको अंडरकोट देखनी है तो आपको ब्लोंडर बालों पे यूज करना पड़ेगा जिससे आपको अंडरकोट दिखेगी, ठीक है। तो ब्लोंडर का काम होता है, अगर आपके 3 नंबर के हेयर है, आपको 6 नंबर पे जाना है तो आपको अंडरकोट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आधे लोग तो ये सोचते हैं कि जो ब्लोंडर है जो वही कलर होता है, ठीक है। वो कलर नहीं होता, वो आपकी अंडरकोट नजर आती है, ठीक है। तो आपकी क्यूटी के लिए ओपन रहती है उससे। तो ब्लोंडर का काम होता है आपका नेचुरल पिगमेंट को निकालना बाहर, ठीक है। तो आपको इसको डेवलपर के साथ मिक्स करना है। तो एक और भी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट के कि 7 लेवल तो लिफ्टिंग करता है पर कौन से वॉल्यूम के साथ 7 लेवल लिफ्टिंग करता है। हमारे पास 4 वॉल्यूम होते हैं, 10 20 30 एंड 40। तो चारों के साथ अगर हम 10 वॉल्यूम के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं ब्लोंडर को तो भी आपका 7 लेवल लिफ्टिंग करेगा, 20 के साथ भी 7 लेवल करेगा, सबके साथ 7 लेवल ही लिफ्टिंग करने वाला है ब्लोंडर, ठीक है। पर जो टाइमिंग होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप 10 वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हो तो आपका लिफ्टिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब जहां पर आपका 40 वॉल्यूम 10 मिनट में लिफ्टिंग कर देगा, वहां पर आपका 10 वॉल्यूम आपका बहुत लेट लिफ्टिंग करेगा, ठीक है। तो जो हमारा डेवलपर होता है वो लिफ्टिंग का काम करता है। कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहा है वो हमें देखना पड़ता है, कितनी स्पीड से हम लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको 1 लेवल लिफ्टिंग करना है तो आप 20 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। अगर आपको 2 से 3 लेवल लिफ्टिंग करना है तो आप 30 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। अगर आपको 4 से 5 6 लेवल लिफ्टिंग करनी है तो आप 40 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। तो ब्लोंडर आपका लिफ्टिंग का काम करता है प्लस ये आपके बालों को ड्राई और डैमेज भी करता है। तो इसको बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है। तो आप 40 वॉल्यूम को मैं यही बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा अगर आपको लिफ्टिंग करना है तो ही आप 40 वॉल्यूम का यूज करो। 1-2 लेवल के लिए आप 40 वॉल्यूम यूज मत करो, उसके लिए आप 20 या 30 वॉल्यूम को यूज करना सीखो, ठीक है। तो ब्लोंडर आपको कैसे यूज करना है, कितने लेवल लिफ्टिंग करनी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब इसका मिक्सिंग रेशियो क्या होता है, हमें ब्लोंडर और डेवलपर का मिक्सिंग रेशियो क्या रखना है। तो इसका मिक्सिंग रेशियो हमारे 1:1 भी होता है, 1:1.5 भी होता है, 1:2 भी होता है। तो आपको देखना है कि आप टेक्निक कौन सी कर रहे हो, आप फ्री हैंड टेक्निक कर रहे हो या फिर आप फॉइल के साथ काम कर रहे हो, तो वो चीज आपको देखना होता है। अगर आप फ्री हैंड काम कर रहे हो तो आपको ब्लोंडर थोड़ा सा थिक रखना पड़ेगा। तो 1:1 या 1:1.5 के अंदर जाओगे, थोड़ा सा थिक रखोगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, जितना आप थोड़ा सा थिक रखोगे उतना ही आपका लिफ्टिंग फास्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपने थिक रखा हुआ है तो आपका लिफ्टिंग फास्ट करेगा, अगर आपने थोड़ा सा माइल्ड रखा है तो आपका लिफ्टिंग थोड़ा स्लो करेगा। और जितना स्लो लिफ्टिंग करता है उतने बाल कम डैमेज होते हैं, जितना फास्ट लिफ्टिंग करता है उतने जल्दी बाल डैमेज होते हैं। तो आप चाहे 1:1 से साथ करो, चाहे 1:1.5 के साथ करो या 1:2 के साथ करो, तो आपका
आपको टेक्निक देखनी है कि आप टेक्निक क्या कर रहे हो, ठीक है। तो फॉइल के साथ आप थोड़ा माइल्ड भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो नीचे टपकेगा नहीं। तो ये वाली लाइन जो होती है ये हमारा होता है ब्लोंडर का, और ये हमारा होता है डेवलपर का, ठीक है। अगर आपने 30 ग्राम अगर आपने ब्लोंडर लिया है तो आपको 30 ग्राम आपको डेवलपर लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर 30 ग्राम ब्लोंडर लिया है तो आपको 45 ग्राम आपको डेवलपर लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर 30 ग्राम अगर आपने ब्लोंडर लिया है तो यहाँ पर आपको 60 ग्राम आपको डेवलपर लेना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी मिक्सिंग रेशियो, ठीक है। तो मिक्सिंग रेशियो आप कोई भी रख सकते हो। अब हम इसकी एप्लीकेशन की टेक्निक देखेंगे। तो इसको रफ करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पर मैं कुछ हेड बना रहा हूं। ये हेड है, ये हमारे हेयर, और एक मैं यहां बना देता हूं। आपको बालों को समझना, अगर आपने बालों को समझ लिया आसानी से आप ब्लोंडर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आता है, आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसके जो नेचुरल हेयर है वो 4 नंबर के हेयर है। इन जो क्लाइंट आपका आया था इसके 4 नंबर के हेयर थे नेचुरल। तो आपका क्लाइंट आपके पास आया और उनको जो नंबर चाहिए था, उनको 9 नंबर का कलर चाहिए था। तो आपने क्या करा, 4 नंबर के हेयर पे आपने ब्लीच यूज कर लिया, आपने ब्लोंडर यूज किया। तो आपने ऊपर से लेके नीचे तक आपने क्या कर दिया, ब्लोंडर यूज किया। आपने इन बालों को 9 नंबर पे लेके चले गए, ठीक है। और एक चीज और मैं बताऊंगा इसमें, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी प्रोफेशनल कलर ट्यूब्स होती है उसको आपको डेवलपर के साथ जब आप मिक्स करते हो आपको 10 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम, सिर्फ आप इन दोनों को ही स्कैल्प पे यूज कर सकते हो, रूट्स पे यूज कर सकते हो। बाकी 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम को आपको स्कैल्प पे यूज नहीं करना है, ठीक है। यहां भी सेम यही चीज होगी। आप अगर 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम से ब्लोंडर को मिक्स कर रहे हो तो आप स्कैल्प पे यूज कर सकते हो। बाकी 30 और 40 वॉल्यूम को आपको स्कैल्प पे यूज नहीं करना है, ठीक है। और कुछ हमारे ब्लोंडर ऐसे होते हैं जो स्कैल्प पे यूज नहीं करने होते, कुछ ब्लोंडर हमारे ऐसे होते हैं जो आप स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हो, साफ्ट पे भी यूज कर सकते हो। तो जब हम कंपनी के बारे में जानेंगे तो मैं आपको लोगों को बताऊंगा कौन सा वॉल्यूम आप स्कैल्प पे यूज कर सकते हो, कौन सा वॉल्यूम आप स्कैल्प पे यूज नहीं कर सकते। फिलहाल अभी मैं यही बोलूंगा, 10 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम के साथ ही आप स्कैल्प पे यूज कर सकते हो। 30 और 40 के साथ आप स्कैल्प पे यूज मत करो, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, 4 नंबर के क्लाइंट के हेयर थे और उनको 9 नंबर पे जाना था। तो आपने क्या किया, आपने बालों पे ब्लोंडर एप्लीकेशन करी, और किस तरीके से करी, आपने पहले रूट्स को छोड़ दिया, ठीक है। पहले आपने किया साफ्ट पे, आपने 30 वॉल्यूम से किया, 30 वॉल्यूम को आपने ब्लोंडर के साथ मिक्स किया और आपने 1 इंच छोड़ के नीचे एप्लीकेशन कर दिया। और असली टेक्निक भी यही होती है, ठीक है। आपको 1 इंच छोड़ना है और नीचे आपको एप्लीकेशन कर देना है पूरे बालों पे। तो आपका ये हेयर 9 नंबर की जगह अभी फिलहाल है आपका 7 या 8 के बीच में। जब आपने देख लिया कि हमारा ये 7 लेवल पे पहुंच चुका है, अब आपको क्या करना है, सेम आपको ब्लोंडर को लेना है और 20 वॉल्यूम के साथ, ठीक है। जब आपको लगेगा कि हमारा 7 लेवल पे हेयर पहुंच चुका है तो आपको 20 वॉल्यूम के साथ ब्लोंडर को मिक्स करना है और अब लगा देना आपको रूट्स पे, ठीक है। रूट पे हीट ज्यादा होती है, आपकी लिफ्टिंग फास्ट वर्क करेगी, आपका यहां तक 7 लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से वर्क करना, आपको पूरा बैलेंस करना है। जब आपका येला हेयर और जो आपका येला हेयर 9 नंबर पे पहुंच जाएगा तो आप समझ लेना आपका हेयर रेडी है, अब इस पे आप कलर डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पूरे हेयर को 9 नंबर पे आप लेके आ गए। तो आपने 9 नंबर पे आपने लिफ्टिंग करी और उसके बाद जो भी आपका कलर था, आपका चाहे जो भी कलर है 9.1 है या फिर 9 नंबर ही है, खाली कोई भी आपका जो नंबर है, आपने क्या करा, उसको 10 वॉल्यूम या फिर 20 वॉल्यूम से आपने उस कलर को आपने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। कलर आपने डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद आपका क्लाइंट आता है 7 या 8 महीने बाद, ध्यान से सुनना इसको, 7 या 8 महीने बाद आपका क्लाइंट आता है वापिस। अब आ जाती है उनकी न्यू ग्रोथ,
उनकी न्यू ग्रोथ आ चुकी है, मतलब याले हेयर उनके न्यू है और याले हेयर उनके ब्लीच वाले हेयर है जो 9 नंबर पे थे। ठीक है, 9 नंबर के हेयर थे। अब क्लाइंट आपसे बोलता है कि 9 नंबर से भी मुझे लाइट कलर चाहिए, मतलब मुझे 10 नंबर का कलर चाहिए। तो आप क्या करने वाले हो, अगर मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो ब्लोंडर होता है वो आपका 7 लेवल लिफ्टिंग करता है। तो अगर आपने गलती से सेम यही टेक्निक यहां पर यूज कर ली, ठीक है, आपने रूट से नीचे तक आपने एप्लीकेशन करी, तो आपका ये वाला हेयर तो पहले से ही 9 नंबर का है, तो ये वाला हेयर तो और भी लिफ्ट कर जाएगा, आपका बाल जो होगा वो जल जाएगा। ठीक है, आपका हेयर 10 नंबर से भी ज्यादा लिफ्टिंग कर जाएगा, क्योंकि आपने यहां पर ब्लोंडर यूज कर दिया। तो ब्लोंडर यूज करने से क्या होगा, आपका ये वाला हेयर बहुत तेजी से लिफ्टिंग करेगा। और ये वाला हेयर आपका 4 नंबर का हेयर था और इसको 9 नंबर पे आने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप याले हेयर को चेक करते रहोगे कि हमारा लिफ्टिंग नहीं हुआ, बट याले हेयर को चेक नहीं करोगे, याला हेयर आपका जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो आपको किस तरीके से टेक्निक करनी है, इसमें एप्लीकेशन करनी है, आपको सबसे पहले ऊपर ही एप्लीकेशन करनी है। आपका जो रूट्स होगा उसको 1 इंच छोड़ के आपको पहले यहां से यहां तक आपको एप्लीकेशन कर देनी है। जो भी आपका 30 वॉल्यूम है या 40 वॉल्यूम है, जो भी आपने ब्लोंडर में मिक्स किया है, उसके साथ आपको क्या करना है, जो न्यू ग्रोथ है उस पे आपको कलर एप्लीकेशन करनी है। जब आपका ये लिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है, वही 7 लेवल तक लिफ्टिंग हो जाएगा, तो आपको 20 वॉल्यूम से आपको रूट्स पे एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, जब आपका यहां से यहां तक का जो हेयर होगा वो आपका 9 नंबर पे पहुंच जाएगा, तो अब आपको क्या करना है, क्लाइंट को कौन से नंबर के हेयर चाहिए थे, 10 नंबर के हेयर चाहिए थे, तो आपने इन दोनों हेयर को बैलेंस कर दिया है। अब आपको नीचे एप्लीकेशन करनी है और सिर्फ 20 वॉल्यूम के साथ ही, ज्यादा आपको यूज करने की जरूरत नहीं है 30 या 40, क्योंकि आपको एक ही लेवल लिफ्टिंग करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 20 वॉल्यूम लगा दोगे, तो आपका ऊपर से लेके नीचे तक आपके क्या होएगा, 10 नंबर का हेयर बन जाएगा। ये मैंने आपको ग्लोबल की वे में बताया है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, यही आपको हाईलाइटिंग में यूज करना है। अगर क्लाइंट के नीचे के जो हेयर है वो 10 नंबर के पहुंच चुके हैं और ऊपर वाले हेयर 4 नंबर के है और आपको बैलेंस करना है, तो आप ऊपर वाले हेयर पे ही एप्लीकेशन करो। ध्यान रखना है इस चीजों को, आपके हेयर डैमेज नहीं होएगा, आपके जो ब्लोंडर वाले हेयर होंगे वो डैमेज नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये होती है हमारी ब्लोंडर की एप्लीकेशन की टेक्निक। तो अगर वीडियोस आपको समझ नहीं आई है, अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप इसको दोबारा से रिपीट देखो, आपको जरूर समझ आने वाली है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, तो उसको आप दोबारा से रिपीट देखो, आपको समझ आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कल, अभी के लिए बाय।